धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो सवाल क्या पैदा होते हैं उन पर गौर करने से पहले मुझे लगता है सरकार कैसे अकड़ी हुई खड़ी है उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। परसों शाम की बात थी, सेक्रेटरी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया विज्ञान भवन में। दिन निकला तो सुबह उठते ही कृषि मंत्री ने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि आज हम किसानों को बताएंगे कि कानून कितना अच्छा है। यानी कि पहले ही मीटिंग से पहले स्पष्ट कर दिया कि हम वापस नहीं जाने वाले हैं, हम तो किसानों को बताएंगे कि हमारे बनाए हुए कानून जो है वो कितने अच्छे हैं। उससे पहले आपने देखा होगा बनारस में प्रधानमंत्री ने बोला कि लोग भड़का रहे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं। उससे पहले मन की बात में उन्होंने बोला कि कानून बहुत अच्छे हैं, लोग उनको भड़का रहे हैं। मतलब सरकार ने एक स्टैंड ले लिया है कि कानून अच्छे हैं, वो वापस नहीं जाएगी। तो ऐसे में जो 7 दिन से किसान आंदोलनरत हैं, या यूं कहें कल जो उनकी मीटिंग हुई थी, जिसे कह सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद, दिल्ली की सीमाओं पर एक तरीके से जमने के बाद किसानों की पहली मीटिंग थी, या सरकार की ज़बान में बात करें तो तीसरी बार उसने किसान संगठनों से, किसान नेताओं से बात की है, वो विफल साबित हुई है। कल फिर 3 दिसंबर को बातचीत होनी है। लगता नहीं है कुछ होगा। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि किसान अब करेंगे क्या। और इन्हीं सवालों के चलते चलते जिक्र जो है वो ईवीएम पे भी पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो क्या फिर असल में आखिर में ईवीएम को मुद्दा बनाना ज़रूरी होगा। लेकिन पहले उससे और चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। तो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मान लीजिए सरकार मानती ही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, सरकार मानती ही नहीं, सरकार वास्तव में मानेगी ही नहीं, ऐसा लग भी रहा है। क्योंकि जो बातचीत चालू हुई है, पहले इस चीज समझ लीजिए कि बातचीत से अगर कोई हल निकालना होता तो पहले मिनिमम पॉइंट्स तय किए जाते हैं, किन बिंदुओं पे बात होगी, और बातचीत के पहले कानूनों को तब तक हम निलंबित करके रखते हैं, कानून लागू नहीं होंगे जब तक बातचीत चलेगी, उसके बाद हम विचार करेंगे और फिर किससे बात करेंगे ये भी तय होता है। अभी तो ये जानते हैं कि किसान संगठन पहले से ही अलग अलग कई धड़ों में बटे हुए हैं। सरकार जानती है और उसका फायदा उठा रही है सरकार। उसका फायदा उठाने के लिए किसी दो धड़े से बात करेगी, दो से नहीं करेगी, किसी को छोड़ेगी, बहुत सारे धड़े हैं। तो किसानों के बीच फूट डालकर, किसान संगठनों के बीच फूट डाल के इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है सरकार। अब समझे क्रोनोलॉजी कि उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के लोगों को बुला लिया, और इधर पंजाब के कई एसोसिएशन है, राजस्थान के भी हैं, किसी से चर्चा नहीं की। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन बात कर रहा है, बीच की कड़ी कौन है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है बातों से। अब सवाल आता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है 1-2 बार, ये बात बड़ी गंभीर है, सारे राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है, कम से कम जो विपक्ष में है समझ रहे हैं, और क्यों नहीं समझना चाह रहा है उस पर भी मैं आऊंगा कि सरकार इतने गुरूर में आखिर क्यों है। मैं इस पे आऊंगा सर, मैं इस पे आऊंगा सर, और समझना चाहूंगा कि सरकार इतने गुरूर में क्या है और उस गुरूर की वजह क्या वोटिंग प्रक्रिया है, उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन कल चलते हैं पहले एक बार, कल की जो मीटिंग हुई उसमें रेल मंत्री मौजूद थे और कॉमर्स मिनिस्टर मौजूद थे और इसके अलावा कृषि मंत्री मौजूद थे, जबकि किसानों को बुलाने का जो आह्वान कर रहे थे वो अमित शाह कर रहे थे, राजनाथ सिंह कर रहे थे। वो क्यों मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, वो क्यों गायब रहे? देखिए, ये शायद उनका ये मानना रहा हो कि कृषि से संबंधित मसला है तो कृषि मंत्री जी बात करेंगे, लेकिन पहले की मीटिंग में भी ये केवल उसकी अच्छाइयां गिनाते हैं और इससे ये फायदा होगा बताते हैं। ये पहले 3 कानून ऐसे हैं, पहले ऐसी व्यवस्थाएं किसानों के लिए लाई हैं जिसे किसान ने कभी मांगा ही नहीं था। कभी कोई धरना दिया हो, आंदोलन दिया हो कि साहब हमारे को मंडी से मुक्ति दो, हमको इससे करो, कभी मुझे ख्याल में नहीं आता, पहली बात। ठीक है, तो ये जो बातचीत की प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री जी तो सामने आती नहीं भाई। प्रधानमंत्री जी तो इशारों में किसानों से बात कर रहे हैं कि तुम ना समझ
मतलब देखा जाए तो देश के किसानों का अपमान है। प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि किसानों को समझाना पड़ेगा, विपक्षी पार्टियां इनको बरगला रही हैं, फुसला रही हैं, तो वास्तव में लगता है कि पूरी किसान जमात का सबका अपमान है ये। इस क्या तरह से आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता जो सरकार के आह्वान पर बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाकर बैठ गए थे किसान, उनका अपमान हुआ है कल? उनको तो मीटिंग में शामिल ही नहीं किया गया, वो चले गए थे सरकार के भरोसे पे। देखिए, किसानों का के प्रति इस सरकार के मन में कोई सम्मान है ही नहीं, इसलिए जहां है ही नहीं वहां से कोई उम्मीद अगर करते हैं तो नाउम्मीदी ही हासिल होगी। अगर सरकार के मन में थोड़ा भी सम्मान होता तो इन कानूनों को लाने के पहले वो बुला के चर्चा करती, जैसे एसोचैम से, सीआईआई से करती है। उद्योगों के बारे में एक छोटा सा परिवर्तन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जब भी कोई परिवर्तन लाने की बात होती है, जब भी कोई बजट आता है, तो सारे व्यापारिक संगठनों से सरकार बैठ के बात करती है। और किसानों के बारे में 5-5 कानून ले आए, कभी किसी किसान संगठन से इन्होंने बात नहीं किया। और अभी भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक संगठन को बुलाएंगे, दूसरे को नहीं बुलाएंगे। वो चाहते हैं कि ये इसमें फूट पड़े, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय संयोजक हूँ, कई इसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन भी शामिल थी, जो अभी बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी किसान संगठन जाएगा तो किसानों की जो मांगे हैं उनपे हर कोई किसान नेता इतना सक्षम है, इस बात को अच्छे से रख पाएगा। तो हमें कोई चिंता नहीं, मतलब कौन बात कर जी, पाए। मतलब आपका ये कहना है कि किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, तभी 32-33 किसान संगठनों से अलग बात की जाती है, और उत्तर प्रदेश का जो भारतीय किसान यूनियन है, यानी कि राकेश टिकैत है, उनसे एक अलग बातचीत की जाती है। ये किसानों में तोड़फोड़ करने की सरकार की कोशिश है। लेकिन मैं अब आता हूं फिर असल मुद्दे पे। मान लीजिए सरकार तोड़फोड़ कर रही है, आपके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, आप आंदोलन को लेकर दिल्ली की सरहद पे पहुंच चुके हैं, कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में उसी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाना चाहिए जिसके दम पर सरकार इतने घमंड में है, इतने गुरूर में है? जी, मैं इसे पहले भी कह चुका हूं कई बार कि सरकार अगर 70% वोट से जुड़े वर्ग, किसान वर्ग को नाराज करने का जोखिम उठा रही है, तो इसके पीछे इसे ताकत कहां से मिल रही है समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारा, आप जानते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है, वोट जो है सबसे महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है, जहां से हर राजनीतिक पार्टी को शक्ति और सत्ता मिलती है। तो वो कौन सा इनका दृढ़ आत्मविश्वास है जो किसानों को इस हद तक परेशान करने, नाराज करने के लिए ताकत देता है। तो मेरा मानना है कि अगर ये सरकार नहीं सुनती हमारी बात, तो हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम गांव-गांव जाके हर किसान को बताएं कि यह सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। यह सरकार इस तरह से हमें बर्बाद करने की सोच रही है, हमें बताएं। और राजनीतिक पार्टियों से हमारी अपील होगी कि सब कुछ छोड़ के सारे किसान, सारी राजनीतिक पार्टियां एक मुद्दे पे आए कि इस देश में जो चुनाव हो वो ईवीएम के जरिए ना हो। कोई भी मशीन, मेरा मानना है, जब हम यहाँ बैठ के मंगल ग्रह जा रहे यान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोई भी मशीन इन खामियों से परे नहीं हो सकती। और टेक्नोलॉजी के जो अग्रणी देश हैं उन्होंने इसे छोड़ दिया है, इसे गलत माना है। इसलिए मेरा मानना है कि हर हाल में ईवीएम जो है उसे हटाकर हमें पुराना जो मतपत्र वाली पद्धति पर लौटना चाहिए, और लौटना होगा। हमारा देश का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, हम इसके लिए अलग से अभियान चलाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाएंगी, मुझे ये भी लगता है। अधिकांश बड़े राजनेता जो है, पार्टियों में कितने सारे भ्रष्ट लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, और उनकी नसें दबा के रखी हैं इस ठीक है, सरकार ने। ठीक है सर, आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में दम नहीं है, किसान को ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, और आप ये भी कह रहे हैं कि पहले भी आप इस बारे में बोल चुके हैं। तो क्या किसान अब अपना आंदोलन छोड़ के ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे? देखिए, अगर इस आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होता है तो वैसे भी किसान बर्बाद हो ही रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार से अगर हम ईवीएम हट जाता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि किसान के मत जो है इस सरकार को नहीं मिलेंगे। हमें पूरा मत, हालांकि ये पूरी राजनीतिक बाजीगरी करेंगे, जगलरी करेंगे, ये अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, धर्म को बीच में लाएंगे, जात को बीच में लाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो किसानों को जो घाव दे रहे हैं, ये आने वाले 2 सालों में नहीं भरने वाले हैं। और ये दिखेंगे तभी
चुनाव में अगर ईवीएम हटे, तो ईवीएम बिना हटे किसानों के मत जो है, जितनी महीन बाजीगरी करते हैं लोग जी कि आप तो समझ में नहीं आता, मध्यम वर्ग को समझ में नहीं आता है। इनके जो चिंटू है, दुनिया भर के सोशल मीडिया के आईटी सेल वाले, वो भिड़े रहते हैं, जलमाहौल बनाते रहते हैं। आम आदमी रोजी रोटी की मशक्कत में इतना उलझा हुआ है जी कि वो चीजों पे नहीं जा पा रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं। लेकिन किसान अगर सब कुछ हार के लौटेंगे तो ईवीएम जहां हटी, आप निश्चित मानिए इन्हें पटकनी देंगे। सब ये जो मुगालते में बैठे हुए हैं, इनका नशा उतारने की तरीका है कि ईवीएम को हटाया जाए, मतपत्र पे लाया जाए, तब वास्तव में दंगल में पता चलेगी। इनका नशा उतारने का तरीका यही है कि ईवीएम को हटाया जाए, मतपत्र को दोबारा लाया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं, आप लंबे समय से बोलते आ रहे हैं, किसानों का रिएक्शन क्या दिखता है आपको इस मुद्दे पे? क्या किसान मानते हैं वाकई में ईवीएम में गड़बड़ है? अब देखिए, ऐसा है कि मैं एक आम किसान की बात जो सोचे, मैंने फिर बताऊंगा, खेती की जहमतों में इतना उलझा, इतना परेशान आदमी है, कभी कभार न्यूज देख लेता है। और भारत में यही कारण है कि जो किसान जो है अपना भला बुरा कई बार नहीं समझ पाता था। तभी तो मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी बेचारा लड़ा हुआ है, अधिकतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। मैं कई मुल्क देख चुका हूँ, वहां की जमहूरियत को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जहां भी लोकतंत्र की बात आती है, वहां निष्पक्ष चुनाव बड़ा जरूरी होता है। कई पार्टियों ने भी उठाया कि यही भाजपा पार्टी के ही सुब्रमण्यम भारती जी ने किताब लिखी थी कि भाई कैसे किस तरीके से ये जो ईवीएम है इसमें हैकिंग जा सकती है, और ये बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं। और यही भाजपा पार्टी के लोग ही पहले सवाल उठाते थे। अब सवाल आता है कि राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं इस पे आ रही। एक तो राजनीतिक पार्टियां कई स्तरों पे कमजोर हैं, दूसरा नैतिक साहस नहीं है, तीसरा भ्रष्टाचार में आतंक डूबी हुई है, और बहुत सारी दुश्वारियां हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने, इसलिए वो खुल के आवाज नहीं उठा पा रही हैं। लेकिन किसान, आप देखिए, क्योंकि आप 40-45 संगठनों के कन्वीनर हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के संयोजक हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम लोग ईवीएम पे जाएंगे, ईवीएम को हटवाएंगे, मतपत्र को लाएंगे, क्योंकि सरकार ईवीएम के नशे में ही चूर है। तभी ये किसी को खालिस्तानी बता रही है, अगर किसान आ जाता है, मुस्लिम आ जाता है तो उनको पाकिस्तानी बता देती है, और दलित समुदाय के लोग अगर कुछ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जैसा आपने हाथरस में देखा होगा, तो बता दिया गया कि नक्सली आ गए। घमंड वही है, क्योंकि इन्हें पता है ईवीएम से ये जीत जाएंगे। यानी कि ईवीएम, जिसे राहुल गांधी ने कहा, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। तो ये मुद्दा बनने जा रहा है या बन जाएगा, या अभी आप सिर्फ सोच ही रहे हैं? ऐसा है, सोच सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सोच थी शायद कि कांग्रेस की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार को देख के जनता ने शायद इनको पहली बार वोट दिया होगा कि शायद ये अच्छा बेहतर करेंगे। लेकिन अब जो सोच बन रही है कि भाई ये तो उनसे भी बुरे निकले, ये तो मतलब उनसे भी बुरे निकले। इससे पहले आप देखिए, किसान आते थे तो प्रदर्शन करते थे, वोट क्लब पे, पार्लियामेंट तक गए हैं किसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं, अब इनको लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसा ही नहीं है, लगता है भाई। और जिस कर रहे हैं ये लोग पूरे, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो लोग नहीं है जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई ख्याल हो या उन पे कोई भरोसा रखते हो। ये तो अपनी तानाशाही में जी रहे हैं। ये अलग बात है कि दिखावे का लोकतंत्र चल रहा है, और मीडिया आज कॉर्पोरेट का बन ही चुका है, तो वो किसानों की बात क्यों उठाएगा। लेकिन अगर किसान ऐसा सोच रहे हैं, तो अब आप देखिएगा देश में शायद आने वाले वक्त में ईवीएम बड़ा मुद्दा बन सकती है। लेकिन कल की मीटिंग पर नजर रखेंगे कि वहां से निकलता क्या है, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।